सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आज की रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं चल रहा था ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में जो हमने कल क्वेश्चन देखे वो हैं स्टेटमेंट बेस्ड। आज हम देखेंगे रिलेशंस के ऊपर पजल। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपना रिलेशन पजल बेस्ड क्वेश्चंस। तो अपना पहला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए इज़ बी सिस्टर। तो मतलब ए क्या है, बी की सिस्टर है। तो इट मीन्स ए फीमेल है और बी मेल है और ये दोनों भाई बहन है। सी इज़ बीज मदर, मतलब इन दोनों की मदर अब कौन हो गई, सी। तो सी क्या है, फीमेल है, मदर है, तो माइनस उसके आगे। डी इज़ सी इज़ फादर, तो जो डी है वो सी का फादर है, तो इस ऊपर हम चलेंगे डी। तो डी क्या है, मेल, क्योंकि फादर है। ई इज़ डीज मदर, तो इससे भी ऊपर हमें ले जाना पड़ेगा एक और, वहाँ क्या आएगा हमारा ई। ठीक है जी, यहाँ पे हम ई लिख देते हैं। तो अब ये क्या है, फीमेल। ये बहुत ऊंचा चला गया आज वाला। तो चलिए इस तरह का चार्ट हमें मिलेगा। ए और बी देखिए भाई बहन है, सी उनकी मदर है, जो सी के फादर हैं वो डी है और डी की मदर है ई। तो अब वो कह रहा है ए और डी किस तरह से रिलेटेड है, ए और डी। तो ये क्या है, ये पिता, ये आगे उनका पुत्री और ये आगे उनकी पुत्री। तो ये उनकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। डी की जो ए है वो क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, मतलब ये उसकी सेकंड जनरेशन आ गई। ठीक है जी, तो हमारा आंसर है इसमें डी, ग्रैंड डॉटर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपको इस तरह से बनाना है, आपको ये पता चल सके कि कौन मेल है फीमेल है। जब आप प्लस माइनस के सिंबल्स उनके साथ यूज़ करेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, गिवन दैट P इज़ द मदर ऑफ Q। तो Q क्या है, P की मदर है, तो हमने ले लिया Q। तो इससे ऊपर इसकी क्या चलेगी, जनरेशन नेक्स्ट P। ये क्या है, इसकी मदर, तो ये फीमेल है तो माइनस, और Q क्या है अभी हमें पता ही नहीं ये मेल है या फीमेल है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे देखिए R इज़ द सन ऑफ P। तो मीन्स P का एक बेटा भी है, वो कौन है, R। R क्या है, मेल, तो यहाँ हम प्लस लगा देंगे। ये Q क्या है, फीमेल, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, S इज़ द ब्रदर ऑफ T। जो S है वो T का ब्रदर है, तो अब हम यहाँ लगाते हैं S और T। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो T इज़ द डॉटर ऑफ Q। यहाँ हम जाएंगे, जो T है वो Q की डॉटर है और उसका ब्रदर कौन है T का, S। तो S क्या हो गया, मेल। ये दोनों भाई बहन हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड जनरेशन। तो अब वो पूछ रहा है हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ S। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। देखिए P, देखिए ये Q के बच्चे हैं और Q की मदर कौन है, P, तो आपका आंसर है P। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। देखिए द राइट आंसर ये ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन ए पे P है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने।
देखिए इसमें बहुत लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, तो मैं इसे आपको एक पेपर पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। कह रहा है देयर आर 6 पर्सन इन ए फैमिली, A B C D E and F. C is sister of F. A is the brother of husband of E. D is father of A and D is grandson of F. There are 2 fathers, 3 brothers, a mother in family. What is the relationship of E and F? तो आपको जो रफ शीट मिलेगी जब पेपर में, तो आपको उस पर ये सॉल्व करना है। तो देखिए मैं भी मैं एक रफ शीट पे बना के आपको ये शो करती हूँ, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है, आपको मैं शो नहीं कर पाऊँगी इसमें। तो ये समझते हैं इसे। इसमें उसने कहा था सी इज सिस्टर ऑफ एफ, मतलब सी फीमेल है और एफ मेल है, और दोनों क्या हैं, भाई बहन। अब उसने कहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ ई, ए और ई भाई बहन है, तो ए क्या है, मेल, और ई क्या है, फीमेल। ठीक है जी। अगली लाइन में उसने कहा है डी इज़ फादर ऑफ ए, तो डी ऊपर चले गए क्योंकि वो फादर हैं, मेल हैं, तो उनके आगे प्लस आ गया। तो उसके बाद देखिए अगली लाइन में वो क्या कह रहे हैं, एफ इज़ ग्रैंड फादर ऑफ, डी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ एफ, मतलब जो डी हैं वो एफ के ग्रैंड फादर हैं। तो अब बचता कौन है बीच में, जो इन्हें मतलब कपल बनाने के लिए कौन चाहिए, क्योंकि ए और ई तो भाई बहन है। देखिए डी और ए फादर और सन है, और अब कपल बनाने के लिए हमारे पास देखिए हमने ए डी ई एफ सी सब यूज़ कर लिए, बी बचता है, तो इट मीन्स बी और ई कपल हैं इसमें। तो अब देखिए अपने उसमें हम देखते हैं, उसने हमसे पूछा था ई और एफ का रिलेशन क्या है। एफ और ई मतलब एफ बेटा है और ई मदर है, तो इनका देखिए ई मदर है और एफ क्या है, बेटा। तो ठीक है जी, मदर और सन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, मदर एंड सन। तो इस तरह का चार्ट आपको अपने उसमें बनाना है, और तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसी के बेस पे मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रही हूँ, क्योंकि इस तरह के जब प्रश्न दिए जाते हैं बहुत बड़ा रिलेशन बना के, तो उस पर सिर्फ एक प्रश्न नहीं पूछा जाता, उसे 3 या 4 प्रश्न उसके बेस पे पूछे जाते हैं। तो अब मैं पूछ रही हूँ हु इज़ मदर इन द फैमिली, फीमेल कौन है। तो अभी आपने पढ़ा था, देखिए आप बता सकते हैं मुझे, अभी हमने पढ़ा था ना फीमेल कौन है, तो क्या अब आप बता सकते हैं मुझे। तो देखिए फिर से देखते हैं हम डायग्राम को। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज़ द मदर इन द फैमिली। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या है, देखिए ई। बी और ई कपल हैं, सिर्फ इसमें इन 6 पर्सन में बी और ई कपल हैं, तो ये भी जो फादर हैं ये मेल हैं, फादर हैं, इधर बी भी फादर हैं, लेकिन ई है सिर्फ मदर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए हु इज़ मदर इन द फैमिली, तो आपका आंसर आना चाहिए ई। अपना आंसर देख लेते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ जाने चाहिए प्रश्न। फिर भी एक प्रश्न और हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपको आगे नहीं। इसका मैं फिर से चार्ट एक बनाऊंगी। राम एंड सीता आर मैरिड, तो देखिए वो क्या कह रहा है, राम और सीता क्या हैं, मैरिड। तो देखिए जब हम चार्ट बनाएंगे तो हमें इस तरह का मिलेगा। वो हमें क्या कह रहा है, राम और सीता जो है मैरिड कपल हैं, तो इन दोनों के बीच में एरो वाला लिंक बन जाएगा। राम मेल है, सीता फीमेल है, तो माइनस। अब वो कह रहा है हैविंग 2 डॉटर्स, मेधा और दीप्ति, इनकी 2 बेटियां मेधा और दीप्ति। आगे क्या कह रहा है, दीप्ति इज़ मैरिड टू अनुराग, तो इनके बीच में डबल एरो वाला आ जाएगा एक लिंक जो इन्हें कपल शो करेगा, दीप्ति और अनुराग को। अब वो कह रहा है अनुराग इज सन ऑफ गरिमा एंड तरुण, तो जो अनुराग है वो सन है गरिमा और तरुण का, तो इनके बीच में भी एक डबल एरो वाला लिंक आ जाएगा इन्हें कपल शो करने के लिए। अब वो अगली लाइन में कहता है निधि इज़ द डॉटर ऑफ अनुराग, तो जो अनुराग की बेटी है वो कौन है, निधि।
फिर वो आगे कह रहा है कोमल इज़ सिस्टर ऑफ अनुराग। तो ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके बीच में सिंपल लाइन आ जाएगी। तो अब वो कहता है कोमल इज़ मैरिड टू हर्षित। कोमल और हर्षित एक कपल हैं, तो इनके बीच में एरो वाली लाइन आ जाएगी उन्हें कपल शो करने के लिए। अब वो कह रहा है कि कोमल के और उनके 2 बच्चे हैं, अमर और प्रेम। तो अब वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि अमर और निधि कैसे रिलेटेड है, कि ये दोनों कज़न्स हैं, अमर और निधि। दोबारा से देख लीजिए इसे। कोमल और ये अनुराग, ये दोनों भाई बहन हैं और इनके दोनों के बच्चे हैं। अनुराग की बेटी है निधि और कोमल का लड़का है अमर। तो जब हम भाई बहनों के बच्चे होते हैं आपस में, तो हम क्या हो जाते हैं, कज़न्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कज़न्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज के प्रश्न समझ आ गए। इन्हें सिर्फ आपको एक डायग्राम सा बनाना है रिलेशंस का, और उसके बेस पे आपको आंसर दे देने हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, कहाँ पे क्या सिंबल यूज़ हो रहा है। अगर वो याद नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली आंसर को गलत निकालेंगे। मैं आपसे फिर से कहूँगी, आप पार्ट 1 पे जाकर जो आपको सिंबल्स बताए थे उसे एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए मैं 2 प्रश्न दे रही हूँ, आपको इन्हें सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखना है। वही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, उसी के ऊपर बेस्ड है ये प्रश्न भी। तो आपको बताना है इनका आंसर क्या आएगा। देखिए ABCDEF वाला करवाया था मैंने आपको, तो उसी के बेस पे यही क्वेश्चन है। तो आप उसी को चार्ट को देखकर इससे आंसर देने की कोशिश कीजिए इन दोनों प्रश्नों का, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों भागों में जितने प्रश्न मैंने बताए हैं, समझाने की कोशिश की है, वो समझ आ गए होंगे। आपसे अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी। ब्लड रिलेशन हम पार्ट 3 में फिर से मिलेंगे, क्योंकि एक टाइप जो है प्रश्नों की अभी वो हमारी रह गई है, कल उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।